हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयर प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपके भी बच्चे के कान में ठेठ हो गई है या कान से मैल आता है या कान बहता है तो उस कंडीशन में कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना सही रहता है। आज के प्रेजेंट टाइम में बच्चों में और बड़ों में कान में दर्द रहना, कान में खुश्की होना, कान का बहना जैसी समस्या एक आम हो गई है। और जब ये कान में दर्द होता है तब आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आज के 80% बच्चों में कान बहने की दिक्कत देखने को मिल रही है, जिसके कुछ मुख्य कारण होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और कौन सी दवाई इसमें यूज की जाती है इसके बारे में भी बताएंगे। अगर सबसे पहले बात की जाए कि कान की प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि कान में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, तो अधिकतर कान में जो दिक्कतें होती हैं वो वैक्स जमने से होती हैं। यानी कि कान में मैल जम जाता है और तब आप रुई की कॉटन से या किसी चीज़ से साफ़ करते हैं तो वो मैल बाहर को आने के बजाय अंदर को चला जाता है और अंदर जाते जाते वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है और जब वो जम के एक मोटा सा पदार्थ का रूप ले लेता है तब उस कंडीशन में आप उसको ठेठ बोलते हैं। जब ये बन जाती है तो बच्चों को आवाज़ आनी कम हो जाती है और कान में दर्द की भी समस्या बनी रहती है। तो ये एक स्कोप आता है, मशीन आती है, दूरबीन बोलते हैं इसको। तो जब आप इसके द्वारा देखते हैं तब आपको लगता है कि हाँ, बच्चे के कान में आपके ठेठ बन चुकी है। और आप तरह तरह के ड्रॉप्स का यूज करते हैं और बच्चों को जब ड्रॉप डालते हैं तो आराम मिल जाता है, उसके बाद फिर कान में दर्द रहने लगता है। और एक कंडीशन वो आती है कि बच्चे का कान भी बहने लगता है। तो कान बहने की अगर बात की जाए तो कान का नाक, कान, गला, ENT इन तीनों चीज़ों का जो संबंध होता है वो एक ही होता है। यानी कि कान जब ज़्यादा बहता है तो आँख से कीचड़ आने भी शुरू हो जाते हैं और नाक के द्वारा भी जुकाम की समस्या भी बनी रहती है। कभी कभी देखा गया है कि बच्चों को जुकाम होने के बाद में जब आप उनको मेडिसिन खिलाते हैं तो जुकाम बंद हो जाता है, कान बहना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कान नाक का जो अंदर का सिस्टम होता है वो एक ही होता है। कोई भी कान का ड्रॉप डालने से पहले आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि कान नाक का बहुत ही नाजुक सिस्टम होता है और ज़रा सी आपकी एक गलती आपके बच्चे के लिए बहुत ही घातक हो सकती है। अगर बात की जाए कि कान बहता है और कान में मैल जम गया है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। जब आपके बच्चे के कान में अगर मैल जम गया है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए और दूरबीन के द्वारा दिखवाना चाहिए कि बच्चे के कान में मैल है या और कोई दिक्कत हो गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को आवाज़ कम आने लगती है और आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। जब आप ज़्यादा ही बच्चा कम सुनता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर उनका ऑपरेशन के लिए भी बोल देते हैं, क्योंकि ये छोटा छोटा मैल वैक्स जम करके बड़ा घातक हो जाता है और निकलने में दिक्कत आती है। तो उस कंडीशन में ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोल देते हैं तो आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात की जाए कि आपको घर बैठे कैसे ट्रीटमेंट करना है और किस तरीके से अपने बच्चे की देखभाल करनी है, तो आप अपने बच्चे को नहलाने के बाद में अच्छे तरीके से उनके कान को कपड़े से साफ़ कर दें और समय समय पे बच्चों के कानों की देखभाल करते रहें। और अगर थोड़ा बहुत मैल है तब आप अपने नज़दीकी ENT वाले डॉक्टर से जाकर उसको निकलवा लें और अच्छे तरीके से घर पे भी साफ़ कर सकते हैं। और ये एक मशीन आती है जिसको दूरबीन बोलते हैं, दूरबीन लाइट, तो इसके द्वारा भी आप देख सकते हैं। ये मार्केट में आपको 300 से 400 रुपये की मिल जाती है। ये आपकी फैमिली में होनी ज़रूर चाहिए। अब अगर बात की जाए कि इससे कैसे दिखाई देता है, तो इसके अंदर स्टेथोस्कोप लगा होता है जिसके द्वारा छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखा दिया जाता है। और कान और नाक, गले का सिस्टम एक ही होता है, इसलिए जो कान के द्वारा जो पस आता है वो नाक के द्वारा भी आ सकता है और आँख बंद होने की भी समस्या बन जाती है। अब अगर हम बात की जाए कि इसमें कौन सा ड्रॉप यूज करना चाहिए, तो अगर बच्चे के कान में मैल जम रहा है या बच्चे के कान में पस हो गया है तो उस कंडीशन में क्लियर वैक्स नाम से मार्केट में आपको ये ड्रॉप मिल जाता है। ये ड्रॉप जो आप देख रहे हैं ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर इसकी MRP की बात की जाए तो ये आपको 80 रुपये की MRP पे मिल जाता है। इसका जब आप इस्तेमाल कैसे करना है, तो आप इस ड्रॉप को अपने बच्चे के कान में 2-2 बूंद सुबह शाम डालें, 2-2 ड्रॉप्स। तो आपके बच्चे के अंदर के जो कान की गंदगी जम गई है या मैल जम गया है वो धुल करके बाहर को निकल आएगा और धीरे धीरे वो ठेठ गल के धीरे धीरे बाहर को आ जाएगी। अगर क्लियर वैक्स ड्रॉप्स की साल्ट की बात करें तो प्रेडिकोल और क्लोट्रामाजोल बेंजोएट इसका साल्ट होता है और ये सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया है। 10 ml का आपको 80 रुपये मिल जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है।
कान में जमे हुए मैल को एकदम बाहर निकाल देता है, या कान में बच्चों के मैल जम जाता है तो उसको भी ठीक कर देता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और ये आपके बच्चे के कान को अच्छे तरीके से साफ़ कर देगा। जो वैक्स जम जाता है उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर देता है। अगर आप 8 से 10 दिन तक इसका इस्तेमाल करा देते हैं तो आपको बच्चे के कान में कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। दर्द की समस्या को भी झटपट ख़त्म कर देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी नई नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें।